Recording in progress. आज के इस सत्र में पुनः आप सभी का मैं सभी श्रोतागण का मैं स्वागत करता हूँ। ओम लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज के इस सत्र में व्याख्याता के रूप में उपस्थित है कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के वेदांग ज्योतिष विभाग के सहायक प्राध्यापक श्री रजत गौतम सर। इनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वह आज के इस विशेष व्याख्यान के ऊपर अपना व्याख्यान आरंभ करें, ऐसा मैं सर से अनुरोध करता हूँ। धन्यवादः महोदयः। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावासा शिरोद्योर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। नमः सर्वेभ्यो। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सभी को नमस्ते। परमादरणीयाः विद्वांसः अत्र उपस्थिताः तथा च अस्माकम् आचार्याः ज्येष्ठाचार्याः आदरणीयाः सर्वेपि धीमन्तः। आज इस कक्षा में हम उस काल चक्र में बंधे हुए हम वो जो काल चक्र है, जो एक पीरियड है काल का, सृष्टि से लेकर के सृष्टि के लय तक, उस काल चक्र में जो भी आयामें हैं, जो भी घटक है, उसका उसमें वेद आया, उसमें और सारे पुराण इतिहास आए, उसका कुछ पुराण इतिहासों का, आख्यानों का कुछ खगोलीय संबंध, और उस वेद जिसको हम कृत्य कहते हैं, नित्य नैमित्तिक कृत्य, जिसके द्वारा जो हमको निर्देश देता है कि अमुक यज्ञ करना, अमुक यज्ञ करो, यज्ञ अनुष्ठानों का बात करता है जो वेद, उस वेद के बारे में और उसका क्या विज्ञान है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो वेद हमने पहले सुना है, जो वेद है वो अपौरुषेय है। हम जानते हैं वेद को अपौरुषेय बोला, जिसको किसी ने नहीं रचा है वो वेद है। इसमें अनेक पक्ष है कि हम कोई कहते हैं कि वेद पौरुषेय भी है, पौरुषेयत्व भी है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो वेद जो था, जो है वो प्राचीन सभ्यता के एक विज्ञान ग्रंथ है, जिसके दृष्टा ऋषि हुए, जिसके दृष्टाए महर्षि वगैरह हुए, और वेद को पुष्ट करने के लिए तमाम ऐसे आचार्य हुए। उस संदर्भ में वेद जो हम यज्ञ जिसके द्वारा करते हैं, यज्ञ वेद का एक शब्द का समूह जिसके द्वारा यज्ञ संपादन होता है और जो हमको फल देता है। क्या ऐसा उस वेद में है जो जिसके शब्द समूहों के द्वारा हम कुछ कर रहे हैं कृत्य कर्म, तो वो हमको सकारात्मक फल दे रहा है? ये एक सोचने वाली बात है। और वेद
जिसको हम नित्य कहते हैं, अब हम इसको नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि जब मार्कोनी महोदय ने रेडियो का आविष्कार किया तो उनको शब्द नित्यत्व के बारे में तो उनको पता ही था, मतलब नहीं तो वो शायद मार्कोनी महोदय रेडियो का आविष्कार कर ही नहीं पाते अगर यदि वे शब्द नित्य नहीं होता। तो वो शब्दों का समूह है वेद, जो नित्य है, ऐसे हम भी बोलते हैं। अब उस शब्द नित्यत्व में अब ये प्रश्न आया कि शब्द जो है वो दो है, एक सामान्य शब्द है, एक वैदिक शब्द है। तो क्या सामान्य शब्द भी नित्य है और वैदिक शब्द, ये दोनों ही नित्य है, या फिर कौन से शब्द नित्य है? ऐसे प्रश्न तो आते ही है। अगर हम ये बताए कि नहीं सिर्फ वैदिक शब्द ही नित्य है, तो फिर शब्द की जो नित्यत्व है वो नहीं बन पाएगी कभी। वैदिक शब्द ही नित्य है बोल के ऐसे हम कभी नहीं बोल सकते, क्यों? शब्द तो शब्द है। ध्वनि जो है, जो ध्वनि सिद्धांत हम जब पढ़ते हैं तो ध्वनि जो है वो तो नित्य है, चाहे वो जैसा ध्वनि हो। तो सामान्य शब्द भी नित्य होना चाहिए और वैदिक शब्द भी नित्य ही होना चाहिए। और क्या ये शब्द जो है परिवर्तन कर सकते हैं क्या? कुछ परिवर्तन ला सकते हैं क्या शब्द? सकारात्मक परिवर्तन हो या नकारात्मक परिवर्तन हो, दोनों ला सकते हैं शब्द। इसके संदर्भ में हम 5वीं सदी के वराहमिहिर के समय वराहमिहिर ने लिखा हुआ बृहद संहिता में उत्पात लक्षणाध्याय में उन्होंने वो लिखते हैं कि नरापचारा नियतम उपसर्गः प्रवर्तते, उपसर्गो नाम उत्पातः। तो उत्पात कैसे होते हैं? नरापचारा नियतः, नर अर्थात मनुष्यों के अपचारों के द्वारा वो उत्पात प्रवृत्ति होते, उत्पात आते हैं। भूकंप आना हुआ, सुनामी आना हुआ, कुछ भी आना हुआ, वो उत्पात कुछ भी हो, उल्कापात होना हो या फिर किसी भी चीज, जैसे कोई भी उत्पात हो, वो उत्पात जो है वो नरों के अपचार के द्वारा होता है बोल के ऐसे वहां पे लिखा गया है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम कि हम सामान्य शब्द का भी प्रयोग करते हैं और वैदिक शब्द का भी प्रयोग करते हैं। और संस्कृत भाषा को महत्व देना प्राचीन समय में मुझे लगता है कि अपचारों को कम करने के लिए, अपचार ना हो बोल के वो संस्कृत भाषा को महत्व देना, ऐसा हो सकता है। क्योंकि प्राचीन सबसे जो पहले भाषा था वो संस्कृति था, और वो संस्कृत का अर्थ होता है सम्यक प्रकारेण संस्कृतः, अच्छे से जिसका संस्कार किया गया हो वो संस्कृत होता है। और संस्कृत जो है उसमें कोई ऐसे अपशब्द ही नहीं है। तो अपशब्द नहीं है तो अपचार भी नहीं होगा। अब हम यहां पे शब्द नित्यत्व की बात कर रहे हैं। अगर यदि शब्द नित्य है तो हमारे द्वारा निकला हुआ गाली भी नित्य ही होगा, और हमारे द्वारा निकला हुआ वैदिक शब्द भी नित्य ही होगा। और यदि वो नित्य है तो वो अपशब्दों का जो गूंज है तो कहीं ना कहीं नित्य है, मतलब खत्म नहीं होता है। तो उसका कोई ना कोई समूह बना के बैठता होगा। वो समूह शब्द का दो ध्वनि का जो कुछ भी है शब्द, जैसा मैं यहाँ बोल रहा हूं आप लोग वहां सुन रहे हैं, तो किस माध्यम से सुन रहे हैं? कोई फ्रीक्वेंसी के माध्यम से आप सुन रहे हैं। तो अपशब्दों का भी कोई ना कोई गूंज है, और शब्दों वैदिक शब्द का भी कोई ना कोई गूंज है। और जब आप वैदिक शब्द, जब प्राचीन काल में संस्कृत का महत्व, संस्कृत का इतना प्रावधान बताना, संस्कृत का महत्व बताना, और वैदिक शब्द जो है वो सकारात्मक फल प्रदान के लिए बताना, ये आपके कार्य को संपादन करने के लिए है, ये अपचार के लिए नहीं। और जो गाली गलौज जो भी है, अपशब्द जो बताना, वो उत्पात का कारण है बोल के वराहमिहिर जी ने
बता रहे हैं, नरापचारान नियतम उपसर्ग। तो अपशब्द के द्वारा वो गुण जो है वो इकट्ठा हो जाता है और बाद में जाके वो गुण जो है वो फिर रिटर्न आ जाता है, वो गुण जो है वो फिर रिटर्न आ जाता है। तो वो उत्पाद बन के आते हैं, ऐसे प्रतिपादन वो करते हैं। तो दोनों शब्द नित्य है। इससे ये भी बात समझ में आती है, इसीलिए प्राचीन काल में वेद विहित कर्म करना ही उचित माना गया हो, और प्राचीन काल में अभी के समय के मुकाबले में इतना कम उत्पाद आना, ये इसका कारण भी हो सकता है। और इससे आप 100 साल पहले, 5000 साल पहले यदि आप बात करेंगे तो अभी जितना उत्पाद होता है उस समय इतना उत्पाद नहीं होता था। ऐसा है, ऐसा नहीं, उत्पाद उस समय नहीं होता था इतना। इसका कारण क्या है कि अभी के समय में जो अवैधिक अर्थात अपशब्द जो है, अपशब्दों का ज्यादा प्रयोग के कारण भी उत्पादें वगैरह आ सकती है, इसे वरा मिर्ची कहते हैं। और अब जो वैदिक शब्द समूह हैं वो सकारात्मक फल देने कैसे दे सकते हैं? वो वैदिक शब्द जो है वो सुसंस्कृत शब्द है, उसको हमने क्या किया है, सिंक्रोनाइजेशन किया है। वैदिक शब्द को क्या किया हमने, सिंक किया हमने। अर्थात उन शब्दों के समूह को हमने ऐसा बनाया कि उसके उच्चारण करने से हमारे से निकले हुए जो ध्वनि है और वो ध्वनि का जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसा माहौल पैदा करेगा, और वो माहौल ऐसा पैदा करेगा कि वो एक सकारात्मक फल के रूप में वो आपको दे देगा। तो इसीलिए ये हो सकता है कि वैदिक याग जो भी होता है, जो भी हम देव याग करते हैं, मंत्र सहित, मंत्रों के द्वारा जो भी याग करते हैं हम, तो वो इसीलिए सकारात्मक फल दे रहा है वो। नहीं तो अगर यदि हम सिंक्रोनाइजेशन, जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान जो क्या बोलता है, सिंक्रोनाइजेशन जो है, यदि हम उसको स्वीकार करते हैं तो वैदिक शब्द समूह का जो सिंक्रोनाइजेशन उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा हमको। हम उस आधुनिक विज्ञान को समझ के उस प्राचीन विज्ञान को का आधार समझ रहे हैं। हम प्राचीन विज्ञान का जो आधार है वो आधुनिक विज्ञान अभी बता रहा है, और आधुनिक विज्ञान को समझ के हम उसका आधार मिल रहा है हमको प्राचीन विज्ञान को समझने का। और यही वैदिक, क्या पता वेद में भी सिंक्रोनाइजेशन हो, ये संभव हो सकता है। ये एक चिंतन की बात है, ऐसा ही हो ये मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो वैदिक समूह जो है वो सकारात्मक फल प्रदान करने के लिए उन शब्दों को, उन सुसंस्कृत शब्दों को वेदों में निहित किया गया है, जिसके दृष्टा ऋषि थे। और वो वेद विहित कर्म जो है, जो कृत्य कर्म जो है, वो कृत्य कर्म जो है वो हमको सकारात्मक फल प्रदान करने के लिए बनाया गया हो, ऐसा हो सकता है। अब इसके बाद बात आती है, इसी संदर्भ में बात आती है मान्यताओं की। हम ये मानते हैं कि मानव जो है वो समस्या से ग्रस्त होता है तो वो समाधान की ओर जाता है, समाधान के विकल्पों को ढूंढने शुरू कर देता है मानव। तो मानव जो है वो समाधानों के विकल्पों को ढूंढना शुरू कर देता है जब उसके पास समस्या आ जाती है। तो इसी में मान्यताएं बात यहां पे आती है। पितृदोष इत्यादियों से जो भी कोई समस्या ग्रस्त है तो वो नारायण बलि इत्यादि के द्वारा वो अपना समस्या का निवारण कर रहा है। किसी का कोई भी समस्या आ रहा है, वो महामृत्युंजय इत्यादि जो भी यज्ञ प्रक्रिया है, मैं अभी बता रहा था वो यज्ञ प्रक्रिया है, उसके द्वारा। अभी हम मान्यता इसलिए इसको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको आधार नहीं मिल रहा है इस बात का। अब जैसे हमको आधार मिलेगा, जैसे सिंक्रोनाइजेशन का आधार मिला, तो ऐसे हम इसको मान्यता कहना छोड़ देंगे। फिर मान्यता इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक तो हम मान्यता ही मानते हैं। और इसका दृष्टांत मैं एक देता हूं
कि मैं यहां बैठा हूं और मेरे यजमान जो है वो जयपुर में बैठा है, और मेरे यजमान का जो कार्य जो है वो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में रुका हुआ है। अब मैं यहां बैठूंगा, जजमान मेरे जजमान मेरे को फोन करेगा और बोलेगा कि मेरा काम दिल्ली में रुका हुआ है, और जयपुर में बैठा हुआ जजमान मेरे को फोन करके यहां पे बोलेगा कि मेरा काम दिल्ली में रुका हुआ है। अब मैं यहां बैठ के उस यजमान के लिए प्रार्थना करूंगा, यज्ञ करूंगा, जिसका काम दिल्ली में बनना चाहिए। तो वैसे ये संभव नहीं लगता है कि वो जजमान जो है ना दिल्ली गया है, जजमान ना मेरे पास मिलने आया है, ना मैं उस जजमान के पास गया हूं। तो इस दृष्टांत से हम ये समझ सकते हैं कि मैंने यज्ञ किया उस जजमान के नाम पे, और उसका कार्य वहां दिल्ली में संपादन हुआ, उसका कार्य सिद्ध हुआ। अब सिद्ध हुआ इसीलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि सिद्ध होते हैं। हम ये कह सकते हैं एक दो कोइंसिडेंसली, इत्तेफाक से एक दो लोगों का सिद्ध हुआ ये बोल सकते हैं, लेकिन हजारों के तादाद में सिद्ध हो रहे हैं। और यदि हम इसको मान्यता मान रहे हैं, मैं मान्यता मान रहा हूं, तो हजारों लोग इसको मान्यता मान रहे हैं, आधे भारत के आधे जनसंख्या लोग इसको मान रहे हैं कि हमारा जो वेद विहित जो भी कर्म है, जो भी यज्ञ इत्यादि प्रक्रिया है, वो क्या करेंगे, हमको हमारा सकारात्मक फल हमको देंगे और हमारा कार्य सिद्ध करेंगे। आधे भारत से ज्यादा लोग मानते हैं। आधे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आधुनिक विज्ञान के जो भी है, आधुनिक विज्ञान को ज्यादा समझने वाले जो भी है वो ये भी कह सकते हैं कि ये एक फालतू की बात है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन आधे भारत के लोग तो अंधे नहीं हो सकते इस बात पे। ये तो एक सोचने वाली बात है। तो मैं यहां बैठ के उसका कार्य संपादन कर रहा हूं यज्ञों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, और उसका कार्य दिल्ली में संपादन हो रहा है। तो ये एक आश्चर्य की बात है। और वेद विहित जो कर्म है, जो भी यज्ञ इत्यादि, जो भी जप है, जो भी सुसंस्कृत वाक्यों का जो समूह है, ध्वनि है, वो मैं उच्चारण कर रहा हूं या फिर मन मन में बोल रहा हूं, तो और वो उसको वहां फायदा हो रहा है। मतलब कि मेरे द्वारा निकला हुआ जो शब्द है, वो ध्वनि, वो गूंज कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है और उसका कार्य संपादन कर रहा है। तो वेद विहित जो शब्द नित्यत्व है, वेद विहित जो यज्ञानुष्ठान है, वो शब्दों का समूह है जो नित्यत्व, तो वो गूंज, वो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं हमारे चारों ओर सब जगह में घूम रहे हैं, और हमको दिखता तो नहीं है और हमको सुनाई भी नहीं देता है। और जो नहीं सुनाई देने वाले शब्द का जो एक मशीन आता है, आप अभी भी आपके सामने वो मशीन ला के यदि ऑन करेंगे तो आपके सामने हजारों ऐसे आवाज आएंगे जो आप सुन नहीं पाते हैं, लेकिन वो मशीन डिटेक्ट कर लेता है उसको। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप जो शब्द सुन रहे हैं सिर्फ वही शब्द आपके आसपास में घूम रहे हो। इसका मतलब ये भी है कि आप जो नहीं सुन रहे हैं वो भी आपके चारों ओर घूम रहा है। क्या पता वही शब्द का जो प्रभाव है, वही यज्ञ का जो फल है, सकारात्मक फल, वही आपके कार्य को संपादन कर रहा हो। तो ये एक शोध की बात है, ये एक चिंतन की बात है कि कहीं ना कहीं वो प्राचीन विज्ञान जो है, ये सब प्राचीन विज्ञान के वो अवधारणाएं जो है, उन सब मंत्रदृष्टा ऋषियों को ये पता है, ये पता था, इसलिए उन्होंने ये विहित हमारे लिए कृत्य कर्म रखा। मैं ये बात इसलिए यहां बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक जितने भी हमने काल के संबंध में जो भी पढ़े, वो मासों में ये करना चाहिए, इन तिथियों में ये करना चाहिए, उन तिथियों में ये करना चाहिए, जो भी विहित कर्म है, उन सब का संबंध कहीं ना कहीं इस गूंज से हो सकता है ऐसे हमको सिद्ध करना है। और ये सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए नहीं है, ये सिद्ध है।
और इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो सिद्ध ऑलरेडी है, वहां से सिद्ध हो चुके आया है प्राचीन समय में। बस हमको वो आधार मिलना चाहिए आधुनिक विज्ञान के तरफ से। और यदि हमको प्राचीन विज्ञान के समझना है तो हमको आधुनिक विज्ञान तो समझना बहुत जरूरी ही है, ये तो शाश्वत सत्य है। तो ये हुआ मान्यताओं की बात, जिसके द्वारा हम कहते हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है। जो भी ये अंधविश्वास बोलते हैं इसको, तो ये कहीं ना कहीं वो उनको आधुनिक विज्ञान के तौर से हम यदि समझा सकते हैं इस तरीके से, तो क्या पता वो समझने के लिए वो तत्पर भी हो जाए और हम ये सिद्ध भी कर पाए। अब सबसे बड़ी बात तो आती है कर्म की। जब रामायण प्रारंभ हुआ, जब सीता जी का हरण हुआ और जब लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, तब श्री राम जी स्वयं लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि जब कुछ नहीं हो रहा था, कहीं पे भी काम नहीं बन रहा था, सीता जी अब चली गई, अब अभी से अभी तक हम राजा बनने वाले थे, अब हम वनवास जा रहे हैं और सीता जी चली गई, सीता जी को रावण हरण करके ले गया है। तो इसमें लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है और वहीं पे एक राम जी श्लोक बोलते हैं कि सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकः। अब यहां पे ये बात आती है कि सुख का और दुख का कोई कारण नहीं होता है, कोई दाता नहीं होता है, कोई आपको सुख या दुख नहीं देता है। परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, वो दूसरा आदमी मुझे दुख दे रहा है, सुख दे रहा है, ये आपकी हमारी कुबुद्धि है, हम नहीं समझ पा रहे उस जड़ को। अहम करोमि इति वृथाभिमानः, मैं कर रहा हूं, ये भी बहुत बड़ा अभिमान है। स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकः, अपने कर्म का सूत्र से ही हम ग्रथित है इस लोक में। तो ये बात को अभी लास्ट में आऊंगा, ये बात को थोड़ा आधुनिक विज्ञान की और समझाने के लिए। अब ये बात आया जब राम जी कह रहे हैं, कर्म की बात कह रहे हैं, बताइए कर्म की, उनको पता है कि सुख का दुख का कारण कोई नहीं होता है। और श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथ में तो हम देखते ही है, मन एव मनुष्याणाम पूर्व जन्मनि संसति मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो मन ही हमारा कारण होता है बंधन और मोक्ष का। अकर्मणः जायते जंतु कर्मणैव प्रलीयते, ये भगवान श्री कृष्ण की स्वयं उक्ति है। जब ये गोवर्धन पूजा के समय के ये दशम स्कंद का श्लोक, तो कर्म के द्वारा ही जंतु जो प्राणी होता है वो जायते, कर्म के द्वारा ही उत्पन्न होता है और कर्म में ही विलीन हो जाता है। अब इस बात को भी कोई लोग नहीं समझते हैं, नहीं नकारते हैं। तो जो नहीं समझ रहे हैं, जो बिल्कुल भी प्राचीन विज्ञान को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, प्राचीन विज्ञान को कुछ नहीं है, प्राचीन विज्ञान सब बेकार है, सब कही बातें, कुछ नहीं है इसमें, विज्ञान कुछ नहीं है, यदि ऐसा बोल रहे हैं कोई, तो आप जाइए न्यूयॉर्क सिटी में ओमेगा सेंटर है, वहां पे आपको आपके पूर्व जन्म में ले जाएंगे, आपके भौतिक शरीर से नहीं ले जाएंगे, आपको उठा के पूर्व जन्म में फेंक देंगे, ऐसी बात नहीं है। वो लूसी मूवी जो जैसा है ऐसे नहीं है, लेकिन आपको किसी ना किसी माध्यम से आपको आपके पूर्व जन्म का अवगत कराएंगे। वो साइकेट्रिस्ट वहां पे होते हैं, वहां पे है, और अभी भी वहां पे कॉन्फ्रेंस रिसर्चेस होते हैं कि आपको आपके पूर्व, और वहां पे बहुत सारे लोग आते हैं अपने पूर्व जन्म को जानने के लिए, और वहां पे वो लोग औषधि भी देते हैं आपको। औषधि क्या, कि आपका पूर्व जन्म का ज्ञान करो, यही औषधि, आपको कभी दुख सुख कभी नहीं होगा, आप कभी पीड़ित ही नहीं रहेंगे। तो ये जो साइकेट्रिस्ट है, ये आपको पूर्व जन्म में ले जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आप पूर्व जन्म में कुछ कर्म किए हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म है, जिसकी वजह से आप फल भोग रहे या फिर दुख भोग रहे। और सबसे अच्छा उदाहरण तो भगवान राम जी स्वयं को पता नहीं था। हम ये बोलते हैं, हमारे ये श्लोक भी है, स्वर्ण मृग होता ही नहीं थे तो लुलुभे मृगाया, ऐसे कुछ नीति श्लोक भी है। तो भगवान राम को जब पता नहीं था, पता होना चाहिए ना कि सोना का मृग नहीं होता है, फिर भी वो उस सोने की मृग के पीछे भागे क्यों? क्योंकि मन एव मनुष्याणाम
कारणम बंध मोक्षयो मन एव मनुष्याणाम पूर्वजन्मनि संसदि, कि मन ही है मनुष्यों का। इसीलिए राम जी का मन में भी आया कि नहीं जाना चाहिए। भले उनको पता था कि स्वर्ण जो है, स्वर्ण मृग जो है वो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पता था, लेकिन वो फिर भी चले गए। तो मन को हम डिकोड नहीं कर पा रहे। हम मन को, सबसे बड़ी बात यह है कि हम मन को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं कि हम उस कर्म को समझे। और ज्योतिष का तो सबसे बड़ा सिद्धांत, ज्योतिष का तो सबसे बड़ा आधार ही कर्म सिद्धांत है। यदुपचितमन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणः पंक्तिम, वराहमिहिर जी स्वयं कहते हैं, जो हमने पूर्व जन्म में अर्जित किया गया है शुभाशुभ कर्म का फल, उसके पंक्ति को व्यंजयति, ग्रह वो व्यंजित करते हैं उन फलों को। तो फिर कर्म का सिद्धांत, ज्योतिष का आधार तो सीधा ही कर्म सिद्धांत ही रहा है। और यदि हम पूर्व कर्म को ही नहीं जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, शास्त्र ही खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं है। लेकिन हम अपने मन को डिकोड कर तो पाएंगे कम से कम। तो ये कर्म है, ये कर्म की बात हुआ। तो ऐसे भी नहीं है कि हम कर्म के द्वारा कर्म का फल भोग रहे हैं बोल के जो नकार रहे हैं, हम जो भी भोग रहे हैं वो कर्म का फल ही है। और कोई विद्वान तो ये कहते हैं कि इत्तेफाक और अचानक नाम की चीज तो होती नहीं, कोई इंसिडेंस नाम की तो चीज होती ही नहीं है। एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड। यदि आप मुझे सुन रहे हैं अभी, मेरे को ये, जब मैं एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड जब बोला मैं, तो मुझे कुछ ध्यान नहीं आया, क्योंकि अब देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा मैं यहीं का उदाहरण देना चाहता हूं। आज वैसे आज 23 है, आज मेरा लेक्चर था ग्रहण का। अभी का उदाहरण दे रहा हूं मैं। अभी आज मेरा लेक्चर था ग्रहण का, और ये लेक्चर हुआ बहुत पहले ही, वो कुछ हमारे टाइम टेबल फेरबदल होने के कारण। और मेरा जैसे ग्रहण का खत्म हुआ और उसके बाद 15 तारीख को मेरा एक लेक्चर था, वो रात डे नाइट सिस्टम का। उसके बाद मेरा लेक्चर नहीं था आपके सामने। लेकिन यदि आज के दिन मेरे को आपको मैंने देखना था, आपके साथ मेरे आपके पास मुझे आना था और आपने मुझे सुनना था, ये प्री डिफाइंड था। इसीलिए देखिए मैं आ गया आपके सामने। तो ये हम प्री डिफाइंड नहीं बोलेंगे तो इसको क्या बोल सकते हैं हम। तो इसीलिए इत्तेफाक, हम अचानक से नहीं मिले हम ये प्री डिफाइंड था, ये ऑलरेडी ये डिफाइंड हो चुका था। वो काल चक्र में, हम भारतीय काल गणना की बात कर रहे हैं, वो काल चक्र में आपका जो भी कृत्य कर्म है वो प्री डिफाइंड है। और वो प्री डिफाइंड जो आपके सामने दिख रहा है और आप भोग रहे, तो यही कर्म है। और यही इसका कर्म ही ज्योतिष का आधार है, ऐसा मैं समझता हूं। अब यहां से हम थोड़ा सा अलग हटके जाएंगे। अब यहां तक हमने जो भी चर्चा किया वो एक प्राचीन विज्ञान को एक आधुनिक विज्ञान के तौर पे एक आधार मिला था उसको सिद्ध करने का। तो अब यहां से थोड़ा हम इस कड़ी को हम बदल रहे हैं। कि क्या बदल रहे हैं हम कड़ी को, उसने मैंने आपके साथ बात किया था, एज अबव सो बिलो करके बात किया था। तो हम एक दिन चर्चा करेंगे, ये सब बात भी आया था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ इस बात को कि एज अबव सो बिलो वो विद्वान ने क्यों बोला होगा, क्या बात हो रही होगी एज अबव और सो बिलो। देखिए, हम समाज में रहते हैं, हम सामाजिक संरचनाओं के घेरे में रहते हैं और बहुत सारे सामाजिक मर्यादाएं बनी हैं और प्राचीन समय में भी बनी थी। तो जब अचानक कुंती माता अंदर थी, और अचानक नहीं बोलना चाहिए, जब इत्तिफाक, अचानक नाम की चीज ही नहीं है बोला तो फिर वो प्रीडिफाइंड था। तो जब अर्जुन द्रौपदी को लेके आ जाता है घर में और कुंती माता अंदर थी। अब यहां पे मन की भी बात आया, देख लीजिए, मैं आपको पूर्व भूमिका इसलिए बनाया।
अब कुंती माता अंदर थी, ये महाभारत का एक प्रसंग है। तो कुंती माता अंदर थी और कुंती माता ने बोला कि जो भी लाए हो बांट करके ले लो, 5 लोग। अब कुंती माता के मन पे ऐसा क्या आ गया, इतना सोचा ही नहीं कुंती माता ने, माता कुंती ने, कि एक बार जाके देखो क्या लाया है। और बोल भी दिया कि जो भी लाए हो 5 लोग बांट के ले लो। तो अब ये बात, जब एक महाभारत का प्रसंग है, ये सामाजिक संरचना बनी थी द्रौपदी प्रसंग को लेकर के। अभी बहुत सारे इतिहासकार भी लिखते हैं कि ये प्राचीन समय में ऐसा भी प्रावधान था बोल के, ये सब लिखते हैं। अब ये बिलो है, ये 100 बिलो है। अब इसका अभाव क्या है, ऊपर क्या है? तो महाभारत की कुछ एक घटना को हम थोड़ा सा खगोल में एक बार घटाने की कोशिश करते हैं, छोटा सा प्रयास है। द्रौपदी को, अर्जुन को द्रौपदी कैसे मिली थी? जब उसने मत्स्य को तीर मारा था तो कन्या मिली थी उसको, तब वो अर्जुन को द्रौपदी को लेके आया था, ऐसा प्रसंग है। अब यहां पे एक उक्ति है, ये उक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उस दिन भी बोला कि द ड्रामा ऑन द अर्थ गोज पैरेलल टू द ड्रामा ऑन द स्काई। यहां जो धरती में जो भी घटनाएं घटती है वो आकाश में घटती है, आकाश के समान ही होती है। आकाश में जो भी घटनाएं घटती वो भी यहां पे भी घटती है। द ड्रामा ऑन द अर्थ गोज पैरेलल टू द ड्रामा ऑन द स्काई, वो सम होता है। अब ये तो घटना घटी यहां पे, अब यहां पे घटना घटी तो आकाश में क्या है, तो थोड़ा आकाश में देख लेते हैं। जब फाल्गुनी नक्षत्र, फाल्गुन एक अर्जुन का नाम है, फाल्गुनी नक्षत्र जब पूर्व क्षितिज में होता है तो पश्चिमी क्षितिज में मीन राशि का अस्त होता है। जब पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी जब पूर्व क्षितिज में उदय होते हैं तो पश्चिमी क्षितिज में मीन राशि जो होता है वो अस्त होती है। तो फाल्गुन जो है अर्जुन, वो मीन को उसने बाण मारा है, वो मत्स्य को बाण मारा और मीन खत्म हो गया। मीन को बाण मारा, उसके बाद फाल्गुनी नक्षत्र के उदय होने के बाद, सिंह राशि के उदित होने के बाद कन्या राशि उदित होता है। तो अर्जुन को कन्या मिली और द्रौपदी का नाम अभी आप लोग देखेंगे। द्रौपदी को क्या बोलते हैं? अयोनिजा। अयोनिजा मतलब जो योनि के द्वारा उत्पत्ति हुआ ना हो जिसका, वो अयोनिजा। अर्थात द्रौपदी अग्नि के द्वारा प्रकट हुई है। तो जैसे कन्या राशि का उदय होता है, कन्या राशि के ठीक नीचे विशाखा नक्षत्र है जिसका स्वामी इंद्राग्नि है। तो विशाखा नक्षत्र जो है वो अग्नि कुंड है और वहां से कन्या ऊपर आई, कन्या उसको मिली। अब कन्या मिली, ये तो अर्जुन के लिए मिली। अब आप बोलेंगे कि कहां है ये भीम कहां गए, ये युधिष्ठिर कहां गए, नकुल सहदेव कहां गए? तो आप देख लीजिए, उसी वहीं पे मघा का स्वामी कौन है? यम धर्म के उसमें पैदा हुए युधिष्ठिर, और स्वाति नक्षत्र का स्वामी वायु पुत्र भीम। तो अर्जुन हुआ फल्गुनी, मघा युधिष्ठिर और स्वाति भीम, और उसी के सामने, वही कन्या राशि के ही सामने, इन नक्षत्रों के सामने ही एक अश्वतर मंडल है। नक्षत्र मंडल बहुत सारे हैं, ये 27 नक्षत्र सिर्फ हम अपने कृत्यों के लिए लेते हैं। तो वहां पे एक अश्विनी युगल तारा है। अश्वतर मंडल में 2 तारे हैं, अश्वतर मंडल में एक युगल तारे है जिसको अश्विनी बोला जाता है। एक अश्विनी यहाँ है, एक अश्विनी वहां पे भी है मेष राशि में, वो नहीं। ये अश्वतर मंडल में जो अश्विनी है वो नकुल और सहदेव,
तो उन्हीं के समूह में आपको वहां पे दिखेगी, उन नक्षत्रों के समूह में, और ये घटनाएं वहां घटती हुई हमको दिख रहा है। तो क्या पता आकाश में घटा हो और यहाँ पे भी घट ऐसा स्थिति हुआ हो। ये भी हम एक ऐसा ही है, ऐसे में नहीं बोल रहा हूं, ये एक आप हमको प्राचीन पुराणों का जो आख्यान है वो व्यर्थ में लिखा हुआ नहीं है, ये सिद्ध करने के लिए ये हम बात रख सकते हैं कि वो व्यर्थ में लिखने के लिए महाभारत का प्रसंग ऐसे नहीं है। वो 5 अच्छा एकदम से कुंती माँ ने 5 लोगों को बांट दिया, 5 लोगों ने उस द्रौपदी का पति जो है वो 5 लोग हो गए। ये ऐसे ही कोई लोग तो बोलेंगे कि ये ऐसे बेकार की बातें है, ये गप्पे लिख दिया होगा, बातें लिख दिया होगा। लेकिन जब हम इसको आकाश में देखते हैं तो कहीं ना कहीं सिमिलर तो पैरेलल तो दिखता है हमको। तो ये एक जो है एक बात है कि एज अबव सो बिलो, कि जैसा ऊपर होता है ऐसे नीचे भी होता है। तो इस तरीके से वो और सारे भी हो सकते हैं। अभी हमको चिंतन करने की जरूरत है, अभी हमको और ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत है कि सही में ऐसा होता होगा या फिर और सारे भी घटनाएं होंगे। तो एक और घटनाएं है आकाश के, मैं आपके साथ और शेयर करूंगा। तो ये हो गया ये महाभारत का प्रसंग। अब कामदेव का भस्म करना आप लोगों ने पुराण में सुना ही है कि जब भगवान शिव तपस्या में थे तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, पार्वती के प्रति भगवान शिव की प्रेम जगाने के लिए देवताओं के आदेश के पा करके कामदेव जो है वो शिव जी को काम बाण छोड़ता है। ये हमने प्रसंग सुने हैं, ये हम पुराणों में सुनते हैं। तो अब इसका क्या खगोल का संबंध है, तो इसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आद्रा नक्षत्र का स्वामी रुद्र है। जब पूर्व क्षितिज में जब आद्रा नक्षत्र उदित होता है तो पश्चिमी क्षितिज में धनु राशि का अस्त होता है। और जब हम धनु राशि बोल रहे हैं तो इसको हम पुराणों में थोड़ा सा ले जाएंगे कि पुराण में कामदेव का जो स्वरूप है कैसे बताया गया है कि घोड़े पे सवार हुआ, हाथों पे तीर लिया हुआ और हाथों पे 5 बाण के साथ बाण संधान है कामदेव का स्वरूप, ऐसे पुराणों में उल्लेख है। और जब ज्योतिष की बात आता है धनुराशि के स्वरूप की, तो चापी नरस्व जगनः, चापी नरः अश्व जगनः। चापी अर्थात धनुष लिया हुआ, घोड़े और नर का जो मिश्रित है, आगे की तरफ नर और पीछे की तरफ घोड़े का स्वरूप। ये किसका स्वरूप है? ये धनुराशि का स्वरूप है बोल के महाआचार्यों ने प्रतिपादन किया है। तो जैसे ही कामदेव ने आद्रा नक्षत्र रुद्र को बाण मारने की कोशिश किया, तो जैसे ऊपर रुद्र आए, आद्रा नक्षत्र जैसे ही ऊपर आया, तो आद्रा नक्षत्र जैसे ही ऊपर आया ऐसे ही धनु राशि का अस्त हुआ, अर्थात भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया और अस्त कर दिया। तो ये हो सकता है कुछ। तो कामदेव को भस्म करने वाली जो प्रसंग है उस पुराण में, तो वो द ड्रामा ऑन द अर्थ गोस पैरेलल द ड्रामा ऑन द स्काई। तो वो स्काई में होने वाले ड्रामा ही तो यहां घट रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके से कामदेव के भस्म के प्रसंग को लेकर भी हम आकाश के खगोल के राशियों की स्थितियों को, अब यहाँ पे ये प्रश्न, यहाँ पे ये भी बात आती है कि आद्रा नक्षत्र को रुद्र ही क्यों, और रुद्र ही उसका स्वामी क्यों दिया होगा, तो ये भी सोचने वाली बात है। तो जब आद्रा नक्षत्र को स्वामी रुद्र ही बोला गया होगा, तो जब नहीं, कुछ चीजें होती है इत्तेफाक होने वाले, जैसे कोइंसिडेंटली हो गया हम बोलते हैं किसी चीज को, लेकिन हर चीज कोइंसिडेंटली वाली नहीं होता है। सब चीज यहाँ पे हर एक, देखिए अब आद्रा को रुद्र का नक्षत्र बताना, उन धनु राशि का स्वरूप इस तरीके से व्यक्त करना, ये एक अद्भुत, ये लिखने से नहीं होता है और ये एक सोच के भी नहीं होता है। कैसे हम उसको मिला सकते हैं? तो ये कहीं ना कहीं उस प्राचीन घटनाओं का
जो वर्णन जो है वो आकाश में मिलता है, और वो विद्वान जिसने ये एज एबव सो बिलो लिखा हो उसने ऑब्जर्व किया होगा इन सब बातों का, इसीलिए लिखे होंगे। तो ये बात थी एज एबव सो बिलो की। अब हम अंतिम स्लाइड पे आ रहे हैं। अब हम कहते हैं वेद मंत्र कहता है, जब सृष्टि प्रकरण होता है, जब पुरुष सूक्त की जब बात आती है तो वहां पे सृष्टि की बात आती है। अभी हम ये कह रहे हैं, अभी हम ये सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि वेद जो है वो प्राचीन विज्ञान है, लेकिन जब हमको आधुनिक विज्ञान का सहारा मिला तो हम ये कह रहे हैं कि नहीं, वेद में सब कुछ वर्णन है, ये कैसे संभव हो सकता है। तो इसका थोड़ा सा हम आगे यहां पे देख लेते हैं। एतावानस्य महिमा तो जायांश पूर्वः, सृष्टि प्रकरण की बात चल रहा है पुरुष सूक्त में। कह रहे हैं कि त्रिपादूर्ध्वमुदयित पुरुषः पादोश्च विश्वा भवत् पुनः। भगवान विष्णु की जो चरण है, 3 पाद जो है वो हमको दिखाई नहीं देता, और एक चरण में ये सारा ब्रह्मांड एक चरण पे है, ऐसे हम यहां पे बात मिल रहा है। त्रिपादस्य अमृतम दिवि पादोश्च विश्वा भूतानि, तो ये जो विश्व है ये उसका एक पाद है, और तीसरा पाद जो है वो अनंत बहुत सारे, अब हम वहां पहुंच भी नहीं पा रहे हमारे सैटेलाइट, तो वहां उनके त्रिपाद है, ऐसे बोल रहे हैं हम। ये वेद का वाक्य बोल रहे हैं, वेद का वाक्य है ये। और अस्य विराट पुरुषः एकचरणे सर्वे प्राणिनः विद्यन्ते, तो इस विराट पुरुष का एक चरण में सब प्राणी विद्यमान है, और अवशिष्ट 3 चरण में अनंत अंतरिक्ष जहां पे हम पहुंच भी नहीं पा रहे। ततः विराट अजायता, फिर वहां से विराट ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है वैसे एक चरण से। तो इसको हम थोड़ा सा आधुनिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जो अभी हम सिंगस के नाम से जानते हैं वो क्या है, वो हंस मंडल है, और जिसको लेयर नाम से जानते हैं वो वीणा मंडल है, और हरिकुलेस जिसको हम हरक्यूलस नाम से जान रहे हैं, और जो शेष को हम जान रहे हैं सर्पेंस के नाम से। तो इन मंडलों का पाश्चात्य विद्वानों ने बता दिया और हम मान भी गए। अब हम मान गए क्योंकि पाश्चात्य विद्वान तो बहुत विद्वान है, ये मानते हैं। हम आधुनिक विज्ञान को नीचे दबा नहीं रहे, हम बहुत आधुनिक विज्ञान को बहुत समर्थन करते हैं कि कम से कम आधुनिक विज्ञान ने इतना ऐसे आविष्कार किए जिसका आधार वैदिक विज्ञान है, और जिसका वैदिक विज्ञान को सिद्ध करने के लिए आधुनिक विज्ञान हमको आधार मिला है। इसलिए हम शुक्रगुजार है, हम प्रसन्नता है आधुनिक विज्ञान से कि आधुनिक विज्ञान के वैज्ञानिक लोग ऐसे रच रहे हैं। मार्कोनिस हो, कोई भी हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, स्टीफन हॉकिंग्स हो, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए जिस काम से हमको बहुत प्रसन्नता मिलती है कि नहीं, इन्होंने सही में एक आधार दिया है हमको। और हम खुद ये तो हम तो ये स्वीकार करने की तो हम स्वीकार कर ही नहीं पाते हैं। वेद के विद्वान भी ये स्वीकार कर नहीं पाते हैं कि वेद में विज्ञान है। वो तो मंत्र है और मंत्र से अनुष्ठान करेंगे, और अनुष्ठान करने के बाद हमको फल प्राप्ति मिलेगा, बस सीमित इतना ही। उसमें यदि वेद में विज्ञान है बोल के बोलेंगे, जो सिर्फ वेद को सिर्फ एक अध्ययन के सामग्री और अनुष्ठान के सामग्री जो समझ रहा है, उसके लिए तो गुस्सा ही आएगा अगर ये बात करेंगे। तो हम वेद में ऐसा बातें करेंगे तो वो मानने को तैयार ही नहीं होगा। फालतू में वेद को विज्ञान बता रहा है बोल के ऐसे भी बोल सकते हैं लोग, ऐसे बोलने वाले लोग हैं, और हमारे सामने बोले भी है बहुत सारे लोग ने, वेद को विज्ञान मान करके ढोंग कर रहे। लेकिन जब हम पाश्चात्य विद्वान लोग बोलते हैं तो हम उसको स्वतः स्वीकार कर लेते हैं, और जब हमारे प्राचीन वैज्ञानिक लोग कहते हैं तो हम असमंजस में पड़ते हैं कि हम स्वीकार करें कि ना करें। तो ये एक हमारा दुर्गति है कि हम पाश्चात्य विज्ञान को
विज्ञान की ओर से नहीं देख रहे हम उसको, एक अलग तरीके से हम उसको सोच रहे, जो जैसे कूपमंडूक सोचता है, उसको लगता है वही उसका ब्रह्मांड है। वो जो कूप में रहने वाला जो मंडूक है, मेंढक है, वो यही सोचता है कि मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा समुद्र है, लेकिन उससे बाहर भी बहुत बड़ा जगह है, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाता है। तो हम कूपमंडूक ना बने, और हमको कूपमंडूक नहीं होना है, और सिर्फ हमको वेद जो है वो धार्मिक ग्रंथ है बोल के उसका पूजा करना नहीं, उसको अध्ययन करना है, उसको एक नए सिरे से समझने की जरूरत है अभी वेद को। तो यहां पे मैं बता रहा था कि जो मंडलों की बात किया, ये सिंगस लेर जो भी बात किया पाश्चात्य विद्वानों ने, इसका उल्लेख हमको मिलता है हंस मंडल जो बोलते हैं, वीणा मंडल जो बोलते हैं। और ये जो ब्रह्मांड है, जो उसका तत्सर्वम ब्रह्मांडस्य एक भागः वर्तते पूर्वाचार्य ही प्रख्यापितम, अर्थात वो ब्रह्मांड का एक भाग है बोल के वो पूर्वाचार्य ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने बताया है कि ये सब जो है वो ब्रह्मांड का एक भाग है। तो जो ब्रह्मांड शरीर है, अब मैंने उस दिन भी बताया था, जब पाइथागोरस ने ये नियम, ये पाइथागोरस ने ये आविष्कार किया कि स्फेयर्स ऑफ द हार्मोनी, अर्थात जो ब्रह्मांड, जो कॉस्मिक केमिस्ट्री की बात किया था, तो कॉस्मिक केमिस्ट्री क्या है कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो जीवंत है, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो एक शरीर है, उस दिन हमने बात किया था। और संपूर्ण ब्रह्मांड शरीर है, तो जब एक ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कुछ घटना होता है, तो वो उसका प्रभाव भूमि में भी होता है। जैसे हमने ग्रहण का बात किया, जैसे सूर्य में सनस्पॉट दिखना, जो ऋषि वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, ये सब चीजें जो है वो सूर्य के सनस्पॉट दिखना और हर 11 वर्ष में साइकिल में सनस्पॉट होना, और उसका प्रभाव पृथ्वी पे होने वाले क्रांतियों, युद्धों और इन सब चीजों पे प्रभाव पड़ना, वो ऋषि वैज्ञानिक के अध्ययन जो है वो एक सही में ऐसा लगता है कि वो ब्रह्मांड के एक शरीर में, जैसे हमारे शरीर में भी मान लीजिए मेरा हाथ में अभी कट लग गया, तो मेरे दिमाग तक नहीं पहुंचेगा क्या वो कट का दर्द पहुंचेगा, और मेरे मन को भी पता लगेगा कि मेरे हाथ में कट हुआ है, सिर्फ यहाँ इस हाथ में नहीं लगेगा पता, मेरे संपूर्ण शरीर में लगेगा पता। ऐसे ही ब्रह्मांड में भी जो भी घटना घटती है, वो घटना हर एक ब्रह्मांड के हर एक चीजों पर प्रभाव पड़नी ही चाहिए, जैसे हमारे शरीर पे पड़ते। और यदि ब्रह्मांड शरीर यदि विष्णु है, तो या यदि हम क्या मान रहे, ब्रह्मांड शरीर जो है वो विष्णु है, और विष्णु का पाव क्या है, अनंत अंतरिक्ष जो 3 पाव है, और चतुर्थ पाद जो है वो एक विश्व है। और जब ब्रह्मांड शरीर में कुछ ना कुछ प्रभाव होता है, तो वहां पे हर एक अंग में भी उसका प्रभाव होना चाहिए। और जैसे शरीर पे एक प्रभाव होता है, तो हर एक अंग में उसका प्रभाव होता है। ऐसे ही यदि ब्रह्मांड में भी यदि कुछ ना कुछ घटना घटती है, तो हर एक उसके अंगभूत जो भी जितने भी है उसमें प्रभाव पड़नी चाहिए। और ब्रह्मांड शरीर ही विष्णु है, और ब्रह्मांड शरीर के में हम जो बोलते हैं ब्रह्ममंडल, ब्रह्ममंडल ही चतुर्मुख ब्रह्मा है। अब ब्रह्ममंडल ही चतुर्मुख ब्रह्मा है, और ब्रह्ममंडल भी है, और ये टेलीस्कोप दिखाते हैं। और जो रिंग नेबुला हम जिसको बोलते हैं, वो रिंग नेबुला ही विष्णु का नाभि है, वो विष्णु का नाभि ही रिंग नेबुला है। और निहारिका जो है वही क्षीर सागर है, जो हमको प्राचीन उल्लेख मिलता है क्षीर सागर। और ब्रह्मा ही इस जगत का सृष्टा है, हम ये भी बोल रहे हैं द क्रिएटर इज ए ब्रह्मा। और पाश्चात्य विज्ञान लोग क्या बोल रहे हैं कि आधुनिक विज्ञान लोग क्या बोलते हैं कि वृत्त निहारिका से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है बोल के आधुनिक विज्ञान लोग बोलते हैं। और वृत्त निहारिका क्या है, वृत्त निहारिका ही ब्रह्मा है। और जब रिंग नेबुला विष्णु, रिंग नेबुला जो है वो विष्णु का नाभि कमल है, तो वहां से उत्पत्ति हुआ जो निहारिकाएं है, वो निहारिकाएं वृत्त निहारिका से ही हमारी जगत की उत्पत्ति हुई है, जो आधुनिक विज्ञान बोल रहे हैं। तो और हमारे प्राचीन विज्ञान हो चुके हैं पहले, हम ये नहीं बोल रहे कि प्राचीन में है और आधुनिक में बोल दिया, ये नहीं मिला रहे हम, लेकिन इसको हमको स्वीकार करना होगा कि कितना वैज्ञानिकता है उस वेद में, और मंत्र दृष्टा ऋषियों में कितना पावर है।
कि उन चीजों को वो समझ पाए और उन्होंने उद्धृत करके लिखा और ऐसे शब्द समूह की रचना किया जिस शब्द समूह जो है वो सकारात्मक फल देने के लिए आपको एक ध्वनि के माध्यम से, आपको एक एनर्जी के माध्यम से, आपको जो रुकावट, काम में रुकावट है उसको सही करने के लिए, आपको काम को ठीक करने के लिए वो एक सकारात्मक फल का एक फ्रीक्वेंसी बनाया। कुछ ना कुछ है हमारे आसपास में जिसके द्वारा हम चलायमान चल रहे हैं। तो यही बात है कि जो प्राचीन जो विज्ञान है उसको हमको बहुत समझने की जरूरत है और प्राचीन विज्ञान को विज्ञान के तहत समझना है और प्राचीन विज्ञान को सिर्फ धर्मानुष्ठान करने के लिए वेद नहीं समझना है। यही मैं कहना चाहता हूं कि वो उस वेद को हम एक जैसे धरोहर जो होते हैं ना हमारा, जैसे पोथी बांध के रखना नहीं, उसको और उजागर करने की जरूरत है हमको और ऐसे नए नए चीजों की, ऐसे नए नए आयामों की खोज करने की जरूरत है, ऐसे नए नए चिंतनों की खोज करने की जरूरत है कि क्यों ऐसा हुआ होगा। अगर यदि शब्द नित्य है बोल के यदि मार्कोनी यदि नहीं समझ पाए होते, मैं पहले बोला आपको, तो शायद रेडियो का आविष्कार अभी तक नहीं होता। और जिस रेडियो में हम समाचार सुनते हैं, जिस रेडियो में हम वार्ता सुनते हैं, तो उस रेडियो का आविष्कार मार्कोनी नहीं कर पाते अगर उन्होंने वैदिक विज्ञान को यदि उन्होंने नहीं जाना होता। तो कहीं ना कहीं उस वैदिक विज्ञान को समझने के लिए हमको आधुनिक विज्ञान का सहारा लेना बहुत जरूरी है और आधुनिक विज्ञान के साथ तालमेल करके हमको वो समझने की जरूरत है। और यदि हम आधुनिक विज्ञान को साथ यदि तालमेल करके हम उसको समझ जाएंगे तो हम ये सही में कह सकते हैं कि प्राचीन विज्ञान, प्राचीन जो विज्ञान था, प्राचीन जो भी सभ्यताएं थी, वहां के लोग जो भी था, प्राचीन जो भी सभ्यताएं थी वो वैज्ञानिक थे। सारे जितने भी हुए वो सारे वैज्ञानिक थे। उन्होंने ऐसे कैसे उन शब्द समूहों की रचना किया, उन मंत्र दृष्टा ऋषियों ने कैसे उन शब्द समूहों को बनाया और उसमें कितना उसका उच्चारण करने से आपके द्वारा निकला हुआ जो ध्वनि है उसका फ्रीक्वेंसी से आपका काम सफल हो रहा है। ये तो अद्भुत बात है और ये एक सिर्फ एक का नहीं हो रहा है, तो बहुत लोगों का हो रहा है। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि कोई मंत्र, कोई आदमी 10,000 बार वो मंत्र जपता है तो उसके लिए वो फल प्राप्ति दे रहा है, और कोई 10 बार जपता है तो उसके लिए वो और ज्यादा कम फल प्राप्ति दे रहा है। ये तो हो ही रहा है, इसको तो हम नकार नहीं सकते हैं। तो इसीलिए तो कहीं ना कहीं उस गायत्री मंत्र में भी, कहीं ना कहीं वेद के हर एक मंत्र में भी कुछ ना कुछ उस ध्वनि विज्ञान कुछ ना कुछ है जिसके द्वारा हम चलते हैं और हमको सकारात्मक फल या फिर फल देके हमारे कार्य को संपादन करते हैं और हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराते हैं। तो यही बात है कि आप लोगों के सामने यही बात बताना था कि जो कृत्य कर्म है, वस्तुतः आज का टॉपिक था कृत्य कर्म। तो कृत्य कर्म ये सब हमारा कृत्य कर्म ही तो है, जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, ये कृत्य कर्म ही तो है। लेकिन इसको क्यों कर रहे हैं ये हमको समझना है। ये क्यों कर रहे हैं? हमारी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, हम इष्ट प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, अनिष्ट की अपहार के लिए कर रहे हैं। और ये इष्ट प्राप्ति कैसे हो रहा है और अनिष्ट का अपहरण कैसे हो रहा है, ये खोजना, ये खोज है, ये शोध करना है हमको यहाँ पे। और यही शोध इन सब छोटे छोटे आयामों के द्वारा ही इन शोध को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसे एक गहराई शोध को हम एक अंजाम ला सकते हैं और प्राचीन विज्ञान को जो है हम एक ऊपर ला सकते हैं, आधुनिक विज्ञान के लेवल में ला सकते हैं। हम वो प्रयास कर सकते हैं इस तरीके का चिंतन लाके, इस तरीके का शोध करके हमको। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं और यही तक था मेरे, इसके बाद स्लाइड भी नहीं है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स भरे होंगे, बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में भी नहीं आया, समझ में नहीं, ये बहुत सारे लोगों को ये बात भाया नहीं होगा मन में कि नहीं ऐसे नहीं है बोल के, बहुत सारे होते हैं थोड़ा। तो उनके लिए आप एक बार सोच लीजिए और आप अपने आप एक बार चिंतन कर लीजिए कि जो मान्यताएं हम कह रहे हैं, जो शब्द नित्य जो है हम कह रहे हैं, और जो बात
जो भी बातें हम वैदिक ऋचाओं के द्वारा अपने कार्य को इष्ट पूर्ति के लिए जो भी हम कर्म कर रहे हैं, और हमारे कर्मों को हम हमारे जो अभी भी हम जो भोग रहे हैं वो हमारा सारा पूर्व जन्म का खेल है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध कर्म है। यदि हम इस तरीके को यदि एक अच्छे तरीके से एक गहराई चिंतन से यदि हम सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना, भारत जो है वो विश्व गुरु था, तो इन सब चीजों से होगा ना भारत विश्व गुरु। और किन किन चीजों से होगा? तो भारत को विश्व गुरु सब लोग मानते हैं, वैदेशिक लोग भी मानते हैं भारत विश्व गुरु है बोल के, लेकिन अभी जो है भारत, तो वो ऐसे विश्व गुरु तो नहीं है। लेकिन कौन से भारत विश्व गुरु था? तो यही भारत विश्व गुरु था जो इन सब चीजों को समझता था और इन सब चीजों का वैज्ञानिक रीति से भारत के ऋषियों ने प्रतिपादन किया था। इतना कहते हुए मैं अपने बारे को विराम देता हूं। सभी को धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। नमस्ते। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अल्प समय में बहुत बड़े विषय को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अभी इतने दिन से यहाँ पर यह कालगणना पाठ्यक्रम चल रहा था, किंतु उसमें वेदांग के विषय में अर्थात ज्योतिष के संबंध में तो बहुत चर्चा हुई, पर आज विशेष रूप से यहाँ पर महोदय ने वेद का जो वेद है उसकी वेद की वैज्ञानिकता को यहाँ पर सिद्ध किया है। तो जैसे वेद का अंग ज्योतिष शास्त्र कहलाता है, तो जब अंगी की ही वैज्ञानिकता यहाँ पर सिद्ध हो चुकी है, तो वेदांग जो है, जो उसका अंग है ज्योतिष, अन्य सभी भी जो भी वेदांग है, तो स्वयं ही उसकी वैज्ञानिकता यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। तो आज के इस व्याख्यान के लिए मैं सभी के पक्ष से, सभी श्रोतागण तथा विश्वविद्यालय तथा गोगटे जोगलेकर महाविद्यालय के पक्ष से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसी के साथ शांति मंत्र के साथ आज के इस सत्र को यहाँ पर हम विराम देंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को फिर से एक बार धन्यवाद। पुनर्मिलामः। कल इसी समय में 4:30 बजे हम यहाँ पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। पुनर्मिलामः। Recording stopped.